कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम रीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपको 27 फरवरी 2025 में पेपर होने वाला है। तो आज हमारा है सीडीपी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंड पेपर, जिसको हम लेवल 2 भी कह रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हर बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ में लेके जरूर चलिएगा। तो देखते हैं आज के सेट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभव एवं तत्वों से होती है, यह अवस्था कौन सी होती है। ऑप्शन देखते दिया ए 7 से 12 वर्ष की अवस्था, बी है 2 से 7 वर्ष की अवस्था, सी है 12 से 22 तक की अवस्था, डी है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था। इसने पूछा कि मूर्त अनुभव और प्रत्यक्ष होती है अवस्था कौन सी होती है। तो ये 7 से 12 वर्ष की जो अवस्था होती है इसको हम क्या कहते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब हम समझते हैं कि जीन पियाजे के संगठन विकास की कितनी अवस्थाएं दी हैं। तो 4 अवस्थाएं दी हैं। कौन कौन सी है। फर्स्ट हमारा है कि संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चा क्या करता है, किस प्रकार से सीखता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, अनुकरण या नकल करने की अवस्था भी हम 0 से 2 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुकरण और नकल करने की अवस्था। इस अवस्था में बच्चा क्या नकल करके सीखता है। इंद्रिय गामक अवस्था भी इस अवस्था को हम कहते हैं। बच्चे इसमें अपने इंद्रियों के अनुसार ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, वस्तु अस्तित्व होती है, विलंबित अनुकरण होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। किस अवस्था में, अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की अवस्था कौन सी होती है, तो हम बताएंगे आपका कौन सी अवस्था होती है। ये होती है आपकी 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, आपकी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। और क्या, इंद्रियगामक अवस्था कौन होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था को हम इंद्रियगामक अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था को अनुकरण करने की अवस्था, नकल करने की अवस्था भी हम कहते हैं। उसी प्रकार पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था है। इस अवस्था में क्या होता है, तो इस अवस्था में बच्चा सिंबॉलिक होता है, मतलब लॉजिक तर्क करने से पहले, ये जो लॉजिक और तर्क करने जो पहले की अवस्था होती है, कौन सी अवस्था है, तो पूर्व संज्ञात्मक अवस्था है, जिसको हम सिंबॉलिक अवस्था भी कहते हैं। इसमें बच्चे क्या होता, तो तर्क शक्ति करने की क्षमता कम होती है। ठीक है, इस अवस्था में निर्जीव को सजीव समझता है बच्चा। अगर कोई चीज है, आपको निर्जीव को सजीव समझता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि कौन सी अवस्था, जिस अवस्था में बच्चा निर्जीव को सजीव समझता है, तो क्या होता है, कौन सी अवस्था होगी, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। इसी प्रकार से हमारा आता है आपका थर्ड आता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 या 7 से 12 वर्ष की अवस्था को हम कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस अवस्था में क्या होता है, तो लॉजिक तर्क आता है बच्चे के अंदर, लॉजिक करना आता है, तर्क करना आता है बच्चे की, तर्क करने की समझ भी विकसित होती है इस अवस्था में। इस अवस्था को क्या कहते हैं, वस्तु का वर्गीकरण करने की अवस्था भी कहते हैं। मतलब बच्चे क्या है, वस्तु के अंदर वर्गीकरण करना सीख जाते हैं, वस्तु का संरक्षण करना होता है इस अवस्था में। विकेंद्रीय करने की अवस्था भी होती है इस अवस्था में। विकेंद्रीय करने की जो अवस्था होती है, कौन सी अवस्था होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 7 से 11 या 12 वर्ष की अवस्था को कहते हैं। इसमें बच्चा क्या टच और फील करके सीखता है, सिंपल सी बात है। उसी प्रकार से हमारा चौथा क्या है आपका, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था को मानी गई है। इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे के अंदर ये अमूर्त चिंतन करते हैं, मतलब सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ विकसित होता है इस अवस्था में। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिस अवस्था में बच्चे के अंदर सामाजिक मुद्दों और न्याय के प्रति समझ विकसित होती है, वो कौन सी अवस्था है, तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था को कही गई है। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है बच्चे के अंदर, तो लॉजिक कंसेप्ट को समझना शुरू करते हैं। इस अवस्था में लॉजिक करना, कंसेप्ट को समझना इस अवस्था में विकसित होता है। आपको जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष की अवस्था है। तो ये हमारे क्या हो गए, ये जीन पियाजे के संयुक्त विकास की 4 अवस्थाएं जो इस प्रकार से दी गई है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य नहीं पूछा है, सत्य नहीं है। ऑप्शन देखते हैं, ए विकास अंतःक्रिया का फल है, बी है विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है, सी विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, डी विकास विशिष्ट से समान की ओर होता है। तो इसका राइट, इसने पूछा कि सत्य नहीं है, तो इसमें आपका क्या विकास कैसे होता है, तो विकास समान से विशिष्ट की ओर होता है, न कि विशिष्ट से समान की ओर होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर, आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? ऑप्शन दिया, ए अभिभावक एवं अध्यापक, बी सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारकों का, डी है वंशक्रम और वातावरण का, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है कि मानव विकास से किन दोनों का योगदान का परिणाम होता है, तो वंशानुक्रम और वातावरण दोनों का मानव विकास में योगदान होता है। आपका कौन सा? वंशक्रम और वातावरण का दोनों का होता है। पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि मानव विकास में अंतःक्रिया का परिणाम कौन सा योगदान होता है, तो हम बताएंगे वंशक्रम और वातावरण का मानव विकास में दोनों की पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होता है। व्यक्ति के विकास में क्या क्या होता है, तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और नैतिक होते हैं। अगर पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि व्यक्ति के विकास में कौन कौन से होते हैं आपके, तो हम बताएंगे फर्स्ट हमारा शारीरिक विकास, मानसिक विकास, सामाजिक और नैतिक। ये क्या हमारे ये होते हैं हमारे शारीरिक विकास के, मतलब व्यक्ति के विकास के। पर वंशानुक्रम में क्या होता है, तो शारीरिक वृद्धि और बनावट से ज्यादा उसके आसपास के वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ता है बच्चे के ऊपर। तो पेपर में इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो वंशक्रम और वातावरण दोनों बच्चे के ऊपर विकास के ऊपर प्रभावित होते हैं। मतलब दोनों एक क्या है, दोनों अंतःक्रिया पारस्परिक अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं, वंशानुक्रम और वातावरण विकास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? इसने पूछा कि तत्व नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया, ए सामाजिक संचरण, बी संतुलिनकरण, सी अनुभव, डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि पियाजे की जो बौद्धिक विकास के निर्धारक तत्व कौन कौन से इसके बारे में समझते हैं। तो बौद्धिक विकास में कौन कौन से होते हैं, तो फर्स्ट होता है हमारा अनुकूलन। देखिए फर्स्ट हमारा क्या है, अनुकूलन। सेकेंड क्या हो जाएगा, इसके बाद से होता है आत्मसातीकरण, फिर समायोजन, साम्य धारण, संरक्षण और संरचना, जिसको हम स्कीमा बोलते हैं, संरचना या स्कीमा जिसको हम बोलते हैं। ये हमारे क्या है, ये हमारे बौद्धिक विकास के तत्व हैं। इसने पूछा कि तत्व नहीं है तो संतुलिकरण भी होगा, अनुभव भी होगा, लेकिन जो सामाजिक संचरण है क्या है, ये हमारे जीन पियाजे के बौद्धिक विकास के तत्व नहीं है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी व्यू रचना अधिक उपयुक्त है? ऑप्शन दिए, ए अधिकतम बच्चों को सम्मिलित करते हुए कक्षा में चर्चा करना, बी विद्यार्थियों को सम्मिलित करते हुए अध्यापक द्वारा निर्देशन, सी सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण, डी अध्यापन के लिए योग्यता आधारित समूहीकरण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, सहकारी अधिगम तथा पीयर ट्यूटरिंग सहपाठियों द्वारा अनुशिक्षण क्या है हमारा, ये हमारी रचना अधिक उपयुक्त है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है कौन सी? ऑप्शन दिया, ए प्रतिभाशाली बालकों की, बी है सामान्य बालकों की, सी सृजनशील बालकों की, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की मां ने उसे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है तो कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। यह उदाहरण किसका है? ऑप्शन दिया, ए श्रृंखलागत अधिगम का, बी है उद्दीपन अनुक्रिय अधिगम का, सी है प्रत्यय अधिगम का, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए श्रृंखलागत अधिगम, जिसको चैन लर्निंग भी कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाह्य अभिप्रेरणा में समावेशित किया जाएगा
ऑप्शन दिया है फर्स्ट में कि प्रशंसा एवं दोषारोपण को, सेकेंड है कि द्वंद्वताविता को, थर्ड है कि पुरस्कार एवं दंड इनमें से दंड को, और फोर्थ है कि परिणाम का ज्ञान को। तो बाह्य अभिपरिणाम में समावेशित किसको किया जाएगा? तो ऑप्शन देखते दिया कि ए और थर्ड सही है, मतलब ए में दिया कि फर्स्ट एंड थर्ड सही है, बी में दिया केवल 2 सही है, सी में दिया कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों सही है, डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, प्रशंसा एवं दोषारोपण भी होना चाहिए, प्रतिद्वंद्वता भी होनी चाहिए, पुरस्कार एवं दंड का भी होना चाहिए, और परिणाम का ज्ञान भी होना चाहिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुभव के, तो को कहा जाता है? ऑप्शन दिया ए सामाजिक अधिगम, बी है प्रायोगिक अधिगम, सी अनुबंधन, डी आकस्मिक अधिगम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए सामाजिक अधिगम, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम निरोगता का लक्षण है। ऑप्शन दिया ए भागने की प्रवृत्ति होना, बी है अशांत ऊर्जावान एवं विध्वंसक होना, सी अवधान संबंधी बाधा एवं विकार, डी अभिप्रेरणा का अभाव। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी अवधान संबंधी बाधा एवं विकार, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? ऑप्शन डी ए संचार के साधन, बी है अध्यापक, सी है समवयस्क समूह, डी है परिपक्वता एवं आयु। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला व्यक्तिगत कारक कौन सा है? तो परिपक्वता एवं आयु, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी कौशल को प्रभावित नहीं करता, इसे हम कहते हैं क्या? ऑप्शन दिया ए विध्यात्मक प्रशिक्षण अंतरण, बी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण, सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी शून्य प्रशिक्षण अंतरण, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन दे ए पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण एवं और सामान्य लक्ष्य को निर्देशन, बी है मानसिक विकारों को न होना, सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इनमें से सभी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉइड और पियाजे एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या की, परंतु पियाजे ने ऑप्शन देखते दिया है कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है, बी कहा कि शैशवावस्था के अनुभव अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव होते हैं, सी है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में कहा है, डी इनमें से कोई नहीं। तो परंतु पियाजे ने क्या कहा है? तो पियाजे ने कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के लिए बारे में कहा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिलफोर्ड ने अभिसाय चिंतन पद का प्रयोग किसके समान अर्थ में किया है? ऑप्शन ए बुद्धि, बी है बुद्धि एवं सृजनात्मकता, सी सृजनात्मकता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए बुद्धि, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन रुचि के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन ए रुचियां जन्मजात एवं अर्जित दोनों होती है, बी में दिया है कि रुचियां समय के अनुसार बदलती हैं रहती हैं, सी है रुचियां योग्यताओं एवं अभिक्षमताओं से संबंधित नहीं होती हैं, डी है रुचियां व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती।
तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका। इसने पूछा कि रुचि के बारे में सत्य नहीं है, तो रुचि व्यवहार में आकर्षण एवं विकर्षण के प्रतिबिंब नहीं होती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिवृत्ति है क्या है? ऑप्शन देखते ए है कि एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी एवं नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। बी है कि एक ऐसी विशेषता जो व्यक्ति की योग्यता का परिचायक है, जिसे किसी प्रदत्त क्षेत्र में विशिष्ट प्रशिक्षण ज्ञान अथवा कौशल की सीखा जा सकता है। सी व्यक्ति की विषभूत क्षमता जो कि विशिष्ट प्रकार की होती है। डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, एक भावात्मक प्रवृत्ति जो अनुभव के द्वारा संगठित होकर किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति पसंदगी एवं नापसंदगी के रूप में प्रतिक्रिया करती है। ये क्या हमारे अभिवृत्ति की प्रक्रिया है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की है। ऑप्शन डी ए नाम मात्र की भूमिका है, बी है अपूर्वानुमेय भूमिका है, सी महत्वपूर्ण भूमिका है, डी आकर्षक भूमिका है। तो ये नाम मात्र की भूमिका है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती उनका भंडार गृह निम्न में से कौन सा होता है। ऑप्शन दिया ए इदम, बी है परम अहम, सी है अहम, डी है इदम और अहम। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए इदम। ऑप्शन ए इदम इसका राइट हो जाएगा आंसर। अब ये समझते कि जो इदम का जो है, इदम और अहम और परा अहम जो अवधारणा की प्रतिपादन किसने किया है, तो सिगमंड फ्रॉइड ने किया है। अहम और परा अहम और ये अहम, इसके प्रतिपादक किसने हैं? इसके प्रतिपादक हमारे हैं कौन? सिगमंड फ्रॉइड इसके प्रतिपादक हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि परम इदम अहम परा अहम के प्रतिपादक कौन है, तो सिगमंड फ्रॉइड है इसके, जो ये अपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में इदम और अहम परा अहम की अवधारणा का प्रतिपादन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद से क्वेश्चन है कि रक्षा तंत्र बहुत सहायता करता है। ऑप्शन ए हिंसा से निपटने में, बी है दबाव से निपटने में, सी थकान से निपटने में, डी है अजनबियों से निपटने में। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी, दबाव से निपटने में सहायता करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक निरोगता वाले व्यक्ति के लिए निम्न में से कौन सी युक्ति रक्षा तंत्र में सबसे संतोषजनक होगी। ऑप्शन दिया ए तदामीकरण, बी है अति कल्पना, सी है विवेकीकरण, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, अति कल्पना इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक प्रसंग बोध परीक्षण 3 वर्ष से 10 वर्ष की आयु के बालकों के लिए बनाया गया है। इस परीक्षण में कार्ड में प्रतिस्थापित किए गए हैं। ऑप्शन दिया ए सजीव वस्तु के स्थान पर निर्जीव वस्तुओं को, बी है लोगों के स्थान पर जानवरों को, सी है पुरुषों के स्थान पर महिलाओं को, डी है वयस्क के स्थान पर बालकों को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, लोगों के स्थान पर जानवरों को प्रतिस्थापित किए गए। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सृजनशीलता के पोषण के लिए एक अध्यापक को निम्न में से किस विधि की सहायता लेनी चाहिए। ऑप्शन ए ब्रेन स्टॉर्मिंग विचारदेश, बी है दृश्य श्रव्य सामग्री, सी है व्याख्यान विधि, डी है इनमें से सभी। तो इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है,
बी कि अंतर्निहित आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। सी आवश्यकता एवं अंतर्निहित समान नहीं है बल्कि समानांतर है। डी मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, आवश्यकता वंचना से शारीरिक अवस्था नहीं है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए हैं। कितने घंटे किए गए हैं? ऑप्शन दिया ए 40 घंटे, बी है 50 घंटे, सी है 45 घंटे, डी है 55 घंटे। तो कितने घंटे निर्धारित किए गए हैं? तो 45 घंटे इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होगा? ऑप्शन डी ए विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना होगा, बी है पाठ्यक्रम का संचालन कर करना होगा, सी संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, डी इनमें से सभी। इसका राइट हो जाएगा कौन सा आंसर? तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर आपका, इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2005 में शांति शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कुछ क्रियाओं की अनुशंसा की गई है। पाठ्यक्रम रूपरेखा में निम्न में से किसे सूचीबद्ध किया गया है? ऑप्शन दिया ए है कि महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण हो, विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, बी है कि नैतिक शिक्षा को पढ़ाया जाए, सी शांति शिक्षा को एक अलग विषय के रूप में पढ़ाया जाए, डी की शांति शिक्षा को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो ये इसका राइट कौन सा होगा आंसर? तो ऑप्शन ए की महिलाओं के प्रति आदर एवं जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 में बातचीत की गई है। ऑप्शन दिया कि ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है कि ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है। बी में कहा है कि शैक्षिक केंद्र से विषय केंद्र होने पर, सी की विद्यार्थी केंद्र के अध्यापक केंद्र की ओर, डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, ज्ञान अस्थायी है और दिया जाता है कि ज्ञान का विकास होता है और इसकी संरचना की जाती है, इसका राइट हो जाएगा आंसर। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य किससे है? ऑप्शन दिया ए नवीन ज्ञान की खोज, बी है शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास, सी विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार कर लाना, डी है इनमें से सभी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर कि नवीन ज्ञान की खोज होना चाहिए, शैक्षिक परिस्थितियों में व्यवहार विज्ञान का विकास होना चाहिए और विद्यालय तथा कक्षा के शैक्षिक कार्य प्रणाली में सुधार लाना चाहिए। आपका क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है, इस प्रकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारों में निम्न में से किस सुधार को सुझाया गया है? ऑप्शन दिया एक खुली पुस्तक परीक्षा, बी सतत निरंतर एवं व्यापक मूल्यांकन, सी सामूहिक कार्य मूल्यांकन, डी है इनमें से सभी। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी इसका राइट हो जाएगा आंसर कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अंतर्गत परीक्षा सुधारक में कौन सी होनी चाहिए? तो खुली पुस्तक परीक्षा होनी चाहिए, सतत एवं निरंतर व्यापक मूल्यांकन होना चाहिए और सामूहिक कार्य का मूल्यांकन होना चाहिए। आपका इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके बाद से। क्वेश्चन है कि कुपोषण के प्रभाव के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा है? ऑप्शन दिया ए जीवन के बाद के वर्षों में मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, बी है कि वह बालकों की सीखने की योग्यता को प्रभावित करता है, सी बालक निराश एवं अनशिक्षित रहते हैं, डी है यह कद को प्रभावित करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? क्योंकि सत्य नहीं पूछा है तो इसका होगा कि जीवन के बाद वर्षों में यह मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, ये आपका सत्य नहीं होगा। आंसर आपको ऑप्शन ए इसका
राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है? ऑप्शन डी ए प्रभुसत्ता के विपरीत विरोध, बी अशांति, सी आत्मनिर्भरता के प्रति आग्रही, डी है सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? वह संधि काल में निम्न में से कौन सी बाह्य शक्ति नहीं पूछा है, तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा आंसर। सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के विकास की से सहमति नहीं रखता है? ऑप्शन डी ए सामाजिक व्यवहार उत्तरोत्तर समवयस्क समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है, बी है इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, सी है बौद्धिक एवं सामाजिक व्यवहार पर स्व प्रभावितता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, डी अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से स्व केंद्रित हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते, इसका राइट होगा आंसर, क्योंकि इसने पूछा कि सहमति नहीं रखता है, तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अधिगम एवं परिपक्वता के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही पूछा है? ऑप्शन ए यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल निम्नतम तक ही सीमित रह जाते हैं, बी में कि वंशक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा के आगे तक विकसित हो जाते हैं, सी है बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार नहीं है तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं, डी है बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से होता है तो मनुष्य केवल न्यूनतम तक ही सीमित रह जाते हैं, इसका राइट होगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का यह अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है। इस अधिनियम के अनुसार ऑप्शन देखते दिया है कि जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी का काल होता है, बी है वह संधि काल एवं जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे अधिक खुशी का काल होता है, सी है वह संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, डी है जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी एवं वह संधि का काल सबसे अधिक दुखी काल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बालकों के अधिगम एवं विकास में सबसे अधिक योगदान देता है? ऑप्शन दिया है ए परिवार समवयस्क समूह और टेलीविजन, बी है परिवार समवयस्क समूह और अध्यापक, सी है परिवार खेल एवं कंप्यूटर, डी है परिवार खेल एवं पैटर्न। तो इसका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो अधिगम एवं विकास के बाद सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो परिवार का होता है, समवयस्क समूह और अध्यापक का होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? ऑप्शन दिया ए आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य असंतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए कार्य करते हैं, बी है कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं, सी है कि बाह्य पुरस्कार से अस्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है, डी है कि बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा का प्रदान करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अध्यापक मानचित्र की खाली रूपरेखा में केवल नदियों, पहाड़ों, मैदानों और घाटियों को प्रदर्शित करता है। यह विद्यार्थियों को मुख्य नगर, रेलवे और मुख्य नगरों को जोड़ने वाले राजमार्गों को चिन्हित करने को कहता है।
तो विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों और मानचित्रों को अध्ययन करने से इस दौरान मनाही होती है। यहाँ अध्यापक के द्वारा प्रयुक्त उपगम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन देखते हैं। ए दिया कि खोज उपगम, डी है कि मानचित्र निरूपण, सी समस्या समाधान उपगम, डी अन्वेषण उपगम। तो इसमें कौन से उपगम प्रयुक्त होता है? तो खोज उपगम इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं पूछा है? ऑप्शन दिया ए कि विद्यार्थियों द्वारा केंचुओं के विच्छेदन को सीखना, बी दिया क्रिकेट का उत्साह, सी की सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी, डी है स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी की स्कूल घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना आपका ये अधिगम का नहीं है। इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसके भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार तो निराशाजनक अनुभव में असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों देखते ही वह चिंतित हो जाता। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक किसका है? ऑप्शन दिया ए कि असफलता को लेकर चिंता है, बी की असफलता भाग्यनाशा है, सी है कि लंबे भाग के सवाल, डी है कि लंबे भाग के सवालों को लेकर चिंता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। असफलता या भाग्यनाशा का स्वाभाविक उत्तेजक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है कि बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम अधिक प्रभावित करता है? ऑप्शन दे कि प्रयत्न एवं त्रुटि अधिगम, बी के अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सी अनुकरण अधिगम, डी है अनुदेशात्मक अधिगम। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी अनुकरण अधिगम प्रभावित करता है बच्चे के बालक के व्यक्तित्व के अधिगम के अधिक प्रभावित करता अनुकरण का अधिगम। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भिन्नताओं से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन दिया ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है, बी में कि सभी बालकों में कुछ भी समानता नहीं होती, सी के व्यक्तिगत भिन्नताओं के वक्र खींचकर दिखाने पर वह एक दिशा की ओर झुक जाता है, डी है कि व्यक्तिगत भिन्नता वंशक्रम के कारण होती है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए यदि विद्यार्थियों का बुद्धि स्तर समान है तब भी उपलब्धि में विभिन्नता हो सकती है। तो राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तकनीक प्रक्षेपण तकनीक नहीं है? ऑप्शन दिया ए खेल तकनीक, बी है चित्र साचार परीक्षण, सी है कि शब्द साचार परीक्षण, डी है व्यक्तिगत अध्ययन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रजातिगत व्यक्तिगत भिन्नताओं को समझने में निम्न में से क्या मददगार साबित नहीं होता है? ऑप्शन दिया ए मूल्य व्यवस्था, बी की शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण, सी है अधिगम की प्रक्रियाएं एवं विभिन्न अव्यवस्थाएं, डी है की बुद्धि। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी बुद्धि इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति में उन मनोदेहिक व्यवस्थाओं का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसके अपूर्व समायोजन को निर्धारित करता है। व्यक्तित्व के की परिभाषा दी है किसने? ऑप्शन दिया ए की मुर्रे ने, बी G.W. अल्पोर्ट ने, सी की J.B. वॉटसन ने, डी स्किनर ने। ये परिभाषा किसने दी है? तो G.W. अल्पोर्ट ने इस परिभाषा को दी है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है
प्रायः बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है। ऑप्शन ए अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, बी वाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, सी अवाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, डी वाचिक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन बुद्धि परीक्षणों में दुरुपयोग का संकेत देता है? ऑप्शन दिया ए उन्नति के लिए मापन में सहायक, बी की बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलता को छिपाते हैं, बी सी है कि बालकों को वर्गीकृत करने में, डी है बालकों अधिगम प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो बुद्धि परीक्षण दुरुपयोग का संकेत कौन देता है? तो बुद्धि लब्धि का लेबल बालकों पर लगाकर अध्यापक अपनी अकुशलताओं को छिपाते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सी पिछड़े हुए बालकों की विशेषता नहीं पूछा है? ऑप्शन दिया ए है कि अपनी प्रकृति प्रदत्त योग्यताओं से कम स्तर की शैक्षिक उपलब्धि का प्रदर्शन करते हैं, बी सामान्य विद्यालय कार्य के साथ वे गति नहीं रख पाते, सी अपनी आयु के बालकों से काफी पिछड़ जाते हैं, डी कम बुद्धि रखते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है? ऑप्शन दिया ए प्रक्षेपण, बी है प्रतिगमन, सी दमन, डी है लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी लक्ष्यों का प्रतिस्थापन, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रम का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। ऑप्शन दिया ए प्रतिभाशाली बालकों के लिए, बी है निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, सी है प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ए इसका राइट हो जाएगा आंसर, प्रतिभाशाली बालकों के लिए आपका शिक्षा के लिए पृथक कक्षाओं और संवर्धन कार्यक्रम के प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। किसके लिए? प्रतिभाशाली बालकों के लिए किया जाता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैक्षिक समस्याओं को ग्रस्त बालकों को किस समस्या का सामना करना पड़ता है? ऑप्शन दिया एक कान और उससे जुड़ी नसों का सही प्रकार से काम नहीं करना, बी भाषा के बोलने और समानता का होना, सी मानसिक सक्रियता का कम होना, डी व्यवहारिक एवं सामाजिक बुद्धि में कमी का होना। तो बी इसका राइट होगा आंसर, भाषा के बोलने में असमानता का होना, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम नियोक्ता वाले बालकों में प्रक्रम संबंधी निम्न में से किस प्रकार की कमी पाई जाती है? ऑप्शन दे ए संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय एवं दिशा की कम समझ, बी दिया है कि प्रायः अत्यधिक सक्रिय व्यवहार, सी है मांसपेशियों पर कम नियंत्रण, डी है कम मानसिक सक्रियता। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए संख्याओं संबंधी सूचनाओं को याद करने में समय और दिशा का कम समझ, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माणात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य किससे है? ऑप्शन दिया ए प्रगति पर गौर करना एवं उच्चतम अनुदेशन की योजना बनाना, बी है कि विद्यार्थियों की समझ का पता लगाना, सी अध्यापक के उद्देश्यों की पूर्ति का पता लगाना, डी है ग्रेड्स प्रदान करना। तो इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए प्रगति पर गौर करना और उच्चतम अनुदेशन की योजना बनाना, इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शोध का चरण शोध को क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ऑप्शन दिया ए उपकल्पनाओं का निर्माण, बी है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन, सी है सामान्यीकरण, डी है शोध आकल्प का परिवर्तन अपरिवर्तन या कठोर होना।
तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं अंतिम मूल्यांकन इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए उपयुक्त नहीं पूछा है। ऑप्शन दिया ए, हिंदी में 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लेख में सुधार करना, बी है कि 7वीं कक्षा के विद्यार्थियों के व्यवहार पर लिखित प्रशंसा एवं मौखिक प्रशंसा का तुलनात्मक अध्ययन, सी है कि परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अमर्त्य सेन का प्रभाव, डी है कि भूगोल के अधिगम में एटलस एवं ग्लोब का प्रयोग। तो समस्या क्रियात्मक अनुसंधान के लिए कौन उपयुक्त नहीं पूछा है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी कि परंपरागत विधि के ऊपर कंप्यूटर सहायतित अमर्त्य सेन का प्रभाव पड़ना, इसका सहायतित अनुदेशन का प्रभाव पड़ना, ये अनुदेशन है सॉरी, इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है। ऑप्शन दिया ए कि अध्यापकों को प्रशिक्षण का सुविधा प्रदान करना, बी एक घुमंती बालकों के प्रवेश को सुनिश्चित करना, सी के एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, डी है कि 14 वर्ष की पश्चात शिक्षा। तो इसने पूछा कि ध्यान नहीं दिया गया है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन अगर डी कि 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा क्या है हमारा, ये इस पर ध्यान नहीं दिया गया है। राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में भारत की धार्मिक एवं सांस्कृतिक विविधता को मनाना, स्त्रियों के प्रति सम्मान एवं जिम्मेदारी के दृष्टिकोण को बढ़ाने के प्रोग्राम को आयोजन एवं विस्तृत चित्र एवं तथा फिल्मों को एकत्र करना एवं दिखाना जिनके माध्यम से न्याय एवं शांति में वृद्धि हो को सुझाया गया है, ताकि ऑप्शन देखते दिया है कि ये शांति की शिक्षा दी जा सके, बी के मूल्यों को शिक्षा दी जा सके, सी की नागरिकता की शिक्षा दी जा सके, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या होगा, आपके मूल्यों को शिक्षा दी जा सके, ये क्या हमारे आपका न्याय एवं शांति में वृद्धि और सुझाव कर किया गया है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं पूछा है। ऑप्शन दिए कि वाचन परिशुद्धता, गति तथा बोध की समस्याएं, बी कि सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, सी कि लिखने की धीमी गति, डी है छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई। इसने पूछा कि डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी, छपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने में कठिनाई क्या हमारा ये डिस्लेक्सिया का विशेषता नहीं पूछ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावी घटक है। ऑप्शन दिया ए कि इससे बालक स्वस्थ रहता है, बी है कि ध्यान करता है, सी की शीघ्रता सीखता है, डी के प्रसन्न रहता है। तो ये कौन सा प्रभावशाली घटक है आपके, किसके सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा है, तो शीघ्र सीखता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तशिल्प शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन दिया है कि मंदबुद्धि बालकों को, बी है कि सामान्य बालकों को, सी पिछड़े बालकों को, डी है प्रखर बुद्धि बालकों को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर कि मंदबुद्धि बालकों को, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों में चोरी करने की आदत को कैसे दूर किया जा सके। ऑप्शन दिया ए कि बालकों को पारितोषिक देकर, बी एक उदाहरण देकर, सी ताड़ना देकर, डी सजा देकर। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा उदाहरण देकर, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रतिभावान बालकों की पहचान करने के लिए हमें सबसे अधिक महत्व किस पर देना चाहिए। ऑप्शन दिया ए अभिभावकों के मत को देना चाहिए, बी की वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम को देना चाहिए, सी के शिक्षक के निर्णय को देना चाहिए,
डी है कि समुदाय के विचारों को देना चाहिए। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो प्रतिभावान बालकों की पहचान के लिए हमें सबसे अधिक किस पर महत्व देना चाहिए? तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के परिणाम को देना चाहिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तनाव को कम करने का अप्रत्यक्ष ढंग है? ऑप्शन दिया एक विश्लेषण और निर्णय, बी है रुकावट को दूर करना, सी के दूसरे लक्ष्यों को प्रतिस्थापन करना, डी के उदात्तीकरण करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, तनाव को कम करने के लिए अप्रत्यक्ष विधि को रचनात्मक तंत्रिका कहा जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, किसके अंतर्गत आता है? उदात्तीकरण के अंतर्गत आता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में देश में कब लागू किया गया था? ऑप्शन दिया 1 अप्रैल 2009 को, बी है कि 1 नवंबर 2009 को, सी है कि 1 अप्रैल 2010 को, डी है 1 नवंबर 2010 का। तो कब लागू किया गया था ये आपको? तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया था। कौन सा संविधान के संशोधन के अकॉर्डिंग? तो 86वें संशोधन के द्वारा 2002 में संविधान के मौलिक अधिकार में अनुच्छेद 21A जोड़कर 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया था। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को विद्यालय में जोड़ने का उद्देश्य है। ऑप्शन दिया ए सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना, बी है कि छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना, सी की केवल ए सही है, डी है दोनों ए और बी दोनों सही है। तो इसका होगा राइट हो जाएगा आंसर कि ए और बी दोनों सही है। इसका राइट हो जाएगा आंसर। जोड़ने के लिए कौन सा उद्देश्य होता है? सांस्कृतिक विरासत की प्रशंसा करना और छात्रों के व्यक्तित्व और मानसिक स्वास्थ्य को विकसित करना। ये आपका आंसर 2005 कला शिक्षा का विद्यालय को जोड़ने का एक मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बालक की परीक्षा द्वारा मापी हुई योग्यता का सही मूल्यांकन में अस्तित्व होता है तब उस परीक्षा को क्या कहते हैं? ऑप्शन दिया एक वैधता, बी है वस्तुनिष्ठता, सी विश्वसनीयता, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उस परीक्षा को क्या कहते हैं? तो विश्वसनीयता इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं में निष्पादन का एक संपूर्ण अवलोकन देती है। ऑप्शन दिया ए कि निर्णयात्मक मूल्यांकन, बी है कि निदानात्मक मूल्यांकन, सी है कि योगात्मक मूल्यांकन, डी है कि इनमें से कोई नहीं। तो डैश में मापन की भूमिका सब सीखी हुई कुशलताओं का निष्पादन एक संपूर्ण अवलोकन देती है। किसका है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी योगात्मक मूल्यांकन का आपका ये अवलोकन देती है। इसका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान जो सामाजिक समस्या से संबंधित होता है तथा विद्यालय की जनशक्ति के द्वारा विद्यालय में क्रियाकलापों के सुधार हेतु संचालित किया जाता है, डैश क्या कहलाता है? ऑप्शन दिया ए मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन ए है कि क्रियात्मक अनुसंधान, बी है कि मौलिक अनुसंधान, सी के सामाजिक अनुसंधान, डी है इनमें से कोई नहीं। ये क्या कहलाता है? तो क्रियात्मक अनुसंधान कहलाता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्धि परीक्षण दिए जा सकते हैं। ऑप्शन दिया एक कितने प्रकार से? ऑप्शन दिया एक 2 प्रकार से, बी 6 प्रकार से, सी 4 प्रकार से, डी है 3 प्रकार से। तो कितने प्रकार से दिया जा सकता है? तो 2 प्रकार से दिया जा सकता है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। कौन कौन से प्रकार है आपके वो? तो फर्स्ट है कि प्रमापीकृत परीक्षण द्वारा, फर्स्ट में होता है प्रमापीकृत परीक्षण द्वारा, और सेकेंड हो जाएगा हमारा अप्रमापीकृत परीक्षण के द्वारा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद से क्वेश्चन है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है।
विकास तथा पैरों से उचित उपयोग है। क्वेश्चन है कि गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों से उचित उपयोग है। ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन देखते दिया है ए आपका कि मस्तिष्क और आत्मा, बी है आपका प्रशिक्षण और अधिगम, सी अधिगम और शिक्षा, डी है शक्ति एवं गति। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, शक्ति एवं गति इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है किसने? ऑप्शन दिया ए मुर्रे ने, बी एडलर, सी क्रो, डी है जेबी वॉटसन। तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, क्रो ने ये परिभाषा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है वो अवस्था जिसको हम मिथ्या परिपक्वता कहते हैं। ऑप्शन दिया ए शैशवावस्था, बी है किशोरावस्था, सी बाल्यावस्था, डी है प्रौढ़ावस्था। तो किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहा जाता है? तो बाल्य अवस्था को हम मिथ्या परिपक्वता की अवस्था कहते हैं। इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मिथ्या अवस्था किस अवस्था को कहते हैं? तो बाल्य अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है, क्योंकि यह अवस्था में बच्चा क्या सोचता है? अवस्था में बच्चा सोचता है कि धीरे धीरे परिपक्वता प्राप्त करता है और वह बड़े लोगों की तरह व्यवहार करता है। इस अवस्था में यौन के लक्षण समानता दिखाई देने लगते हैं। किस अवस्था में? तो बाल्य अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित है। ऑप्शन दिया ए 2 कोष, बी है कई कोष, सी केवल 1 कोष, डी है कोई कोष नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा केवल 1 कोष इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शिष्यावस्था की विशेषता नहीं है। ऑप्शन दिया ए शारीरिक विकास की तीव्रता, बी है दूसरों पर निर्भरता, सी नैतिकता का होना, डी है मानसिक विकास में तीव्रता। तो शिष्यावस्था की विशेषता क्या नहीं है? तो नैतिकता का होना इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं चिंतन क्या है? ऑप्शन दिया ए प्रतीकों का प्रयोग, बी है प्रत्यक्षिक प्रक्रिया, सी है भाषा का प्रयोग, डी है संप्रत्यय अधिगम। तो चिंतन क्या है? ये प्रतीकों का प्रयोग है आपका चिंतन का। नेक्स्ट प्रतीकों का प्रयोग क्या है? ये चिंतन है। अब हम समझते हैं कि चिंतन प्रक्रिया के सोपान कितने प्रकार के हैं। चिंतन प्रक्रिया के सोपान कितने हैं? तो 5 सोपान हैं। 5 सोपान इस सोपान हैं। कौन कौन से हैं देखते हैं। फर्स्ट हमारा है किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होना, किसी लक्ष्य की ओर उन्मुख होना। सेकेंड क्या है? लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना, लक्ष्य प्राप्ति के लिए प्रयास करना। थर्ड होगा हमारा पूर्व अनुभव का स्मरण करना, पूर्व अनुभवों का स्मरण करना। चौथा हो जाएगा हमारा पूर्व अनुभवों को वर्तमान समस्या से संयोजित करना, पूर्व अनुभवों को वर्तमान समस्या से संयोजित करना। फिफ्थ हो जाएगा हमारा समाधान की सार्थकता दिखता, समाधान की सार्थकता दिखता। ठीक है, तो ये चिंतन की ये 5 सोपान जो इस प्रकार से दिया गया है कि किसी लक्ष्य के उन्मुख होना, सेकेंड है लक्ष्य प्राप्ति की ओर प्रयास करना, थर्ड है पूर्व अनुभव का स्मरण करना, फोर्थ है पूर्व अनुभव को वर्तमान समस्या से संयोजित करना, और फिफ्थ हमारा समाधान की सार्थकता को देखना इसका हो जाएगा। तो इसने क्वेश्चन पूछा कि चिंतन क्या है, तो प्रतीकों का प्रयोग हमारा क्या है, तो चिंतन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है
कि अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोजों के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया ए बच्चे, बी है चिड़िया, सी है प्राणी, डी है पशु। तो किसके लिए किया जाता है आपका? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, प्राणी के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या के अचानक समाधान की वकालत करने वाले सिद्धांत का नाम क्या है? ऑप्शन दे ए संक्रियात्मक अधिगम, बी है सूच का सिद्धांत, सी है प्रत्यक्ष एवं भूल का सिद्धांत, डी है अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, सूच का सिद्धांत। मतलब समस्या को अचानक समाधान की वकालत करने के सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो सूच का सिद्धांत हम कहते हैं, या इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत में हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है कथन किसका है? ऑप्शन दिया ए मानसिक विकास का है, बी ध्यान का विकास का है, सी शारीरिक विकास का, डी भाषा का विकास का है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है कथन है किससे संबंधित है? तो विकास, मानसिक विकास से संबंधित है हमारा ये आपका संवेदना का ज्ञान की पहली सीढ़ी किससे है? तो मानसिक विकास से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सीखने के सही स्तर है? ऑप्शन दिया ए तथ्य, ज्ञान प्राप्त करना, सूचना और बोध प्रज्ञान। सेकेंड है तथ्य, सूचना, बोध, ज्ञान प्राप्त करना या प्रज्ञान। सी है कि तथ्य, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, बोध, प्रज्ञान। डी है तथ्य, बोध, सूचना, ज्ञान प्राप्त करना, प्रज्ञान। तो इसमें सीखने का जो सही स्तर कौन सा है इसमें? तो पहले तथ्य होना चाहिए, फिर सूचना प्राप्त, फिर ज्ञान प्राप्त करना, फिर बोध प्राप्त करना और प्रज्ञान। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ऑप्शन दिया ए है कि नहीं, बी है कि अनिश्चित, सी हाँ, डी कभी कभी। तो परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा जाता है। ये आपका कथन क्या है? नहीं, इसका राइट हो जाएगा आंसर। अधिगम का अभिप्राय किससे होता है? तो सीखने से होता है। अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। इसमें पूछा है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है। क्या है कि परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को भी अधिगम कहा? बिल्कुल नहीं। ये क्या होता है? अधिगम का अभिप्राय किससे होता है? सीखने से होता है। तो ये अधिगम व्यापक, सतत एवं जीवन पर चलने वाली महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ठीक है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केटल द्वारा विश्लेषित किए गए व्यक्तित्वशील गुणों की संख्या कितनी है? ऑप्शन दिया ए 13, बी है 15, सी है 16, डी है 14। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कितना? 16। इसका राइट हो जाएगा आंसर सी, आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मुर्रे ने एक परीक्षण की रचना करके इतिहास रच दिया, वह क्या है? ऑप्शन दिया ए स्याही धब्बा परीक्षण, बी है विषय आत्मबोधन परीक्षण, सी है वाक्य पूर्ति परीक्षण, डी है मूल्यांकन मापनी। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? विषय आत्मबोधन परीक्षण। इसका राइट हो जाएगा आंसर ऑप्शन बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहारिक बुद्धि को कहा जाता है। ऑप्शन दिया ए मूर्त बुद्धि, बी है संज्ञानात्मक योग्यता, सी है अमूर्त बुद्धि, डी है सामाजिक बुद्धि। तो व्यवहारिक बुद्धि को क्या कहते हैं? तो मूर्त बुद्धि कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि के त्रियामित सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की संख्या कितनी मानी गई है? ऑप्शन दिया ए है 90, बी है 110, सी है 135, डी है 120। तो बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के अनुसार बुद्धि के कारकों की कितनी संख्या मानी गई है? तो 120 मानी गई है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत को प्रतिपादन किए थे हमारे थॉर्नडाइक ने किया था। थॉर्नडाइक ने त्रिआयामी सिद्धांत का प्रतिपादन किया था।
तो थॉर्नडाइक ने बताया कि बुद्धि एक दो या तीन तत्व न होकर बहुत तत्व युक्त होती है, प्रत्येक तत्व के एक अलग अलग क्रिया को संपन्न करता है। कौन? बुद्धि। तो थॉर्नडाइक ने क्या बताया है? तो बुद्धि एक दो या तीन तत्व न होकर बहुत तत्व युक्त करती है। इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के प्रतिपादक किसने है? तो थॉर्नडाइक को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि परिवेश की वस्तु जिसे प्राणी प्राप्त करने का प्रयास करता है कही जाती है क्या? आपको ऑप्शन दिया प्रबलन, बी है प्रेरक, सी है उद्दीपक, डी है प्रलोभन। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो प्रेरक कहा जाता है इस चीज को। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत भेद में हम पाते क्या है? ऑप्शन दिया ए विचलनशीलता, बी है आपका सॉरी यहाँ पे हो जाएगा सी, बी है ए और सी में दिया कि प्रतिमानता, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, विचलनशीलता भी पाया था और प्रतिमानता भी हम व्यक्तिगत भेद में पाते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक डैश होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो कैसे होते हैं? ऑप्शन दिया एक कम स्वस्थ एवं विकसित होते हैं, बी कि अधिक स्वस्थ एवं विकसित, सी दिया कि अधिक स्वस्थ एवं कम विकसित होते हैं, डी स्वस्थ नहीं पर विकसित होते हैं। तो मेरेडिथ के अध्ययन के आधार पर कहा जाता है कि सामान्य रूप से उन परिवारों के बालक अधिक स्वस्थ एवं विकसित होते हैं जो सामाजिक स्तर से ऊंचे होते हैं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती है? ऑप्शन दिए ए योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, बी है पाठ्यचर्या को समायोजित करना, सी बच्चों को स्वास्थ्य के लिए छोड़ देना, डी है शिक्षण विधियों को समायोजित करना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? तो बच्चों को स्वास्थ्य के लिए छोड़ देना इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि पूनम की कलानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल का है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग कितना हो सकता है? ऑप्शन दे ए उत्कृष्ट, बुद्धि लब्धि का उसका वर्ग क्या हो सकता है? उत्कृष्ट हो सकता है, या बी दिया कि औसत होता है, सी दिया कि औसत से कम होता है, डी दिया कि प्रतिभावान होता है। तो क्या होता है आपका? तो औसत होता है इसका वर्ग, जो पूनम के मतलब कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल की है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग क्या हो सकता है? तो औसत हो सकता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्न में से कौन सा स्वलीनता के लक्षण है? ऑप्शन दिया एक कमजोर सामाजिक व्यवहार, बी है कमजोर संप्रेषण, सी रूढ़िबद्ध व्यवहार, डी है उपयुक्त सभी। तो स्वलीनता के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? तो कमजोर सामाजिक व्यवहार भी होता है, रूढ़िबद्ध व्यवहार भी होता है और कमजोर संप्रेषण भी होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि मतात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन दिया ए विकास जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, बी है संतुलन, सी है वृद्धि, डी है परिपक्वता। तो मतात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो हम वृद्धि कहते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, निम्न में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन दिया ए लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, बी है उचित वातावरण प्रदान करना, सी है परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, यदि आवश्यक हो तो डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पूछा किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक के निम्न कार्य क्या हो सकते हैं? तो उपरोक्त सभी हो सकते हैं। लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना और परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि उसकी आवश्यकता हो तो।
तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। एक क्वेश्चन ये भी पूछता है कि ऐसी कौन सी अवस्था है जिसको संघर्ष, तूफान, तनाव की अवस्था कहते हैं। तो किसे कहते हैं? किशोरावस्था को हम क्या कहते हैं? इसे हम संघर्ष और तूफान, तनाव की अवस्था भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ऐसी कौन सी अवस्था जिसे हम संघर्ष और तनाव और तूफान की अवस्था कहते हैं, किशोरावस्था को हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। ऑप्शन दिए, एक क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है, बी यह व्यवहारिक समस्या के समाधान करने में सहायक है, सी त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, डी यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है जैसे कि उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन होना। तो क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं पूछा है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायता करता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और आ सकता है कि क्रियात्मक शोध के जनक किसको माना जाता है। तो कोरे को कहते हैं किसको जनक। क्रियात्मक शोध के जनक किसे कहा जाता है। तो कोरे को हम क्रियात्मक शोध के जनक माना जाता है। आपका ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका ये। इन्होंने स्टीफन एम कोरे ने, जैसे अब इसका फुल नाम होता है आपका स्टीफन एम कोरे, इन्होंने कब किया था। तो 1953 में इसका प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। ऑप्शन दिया, ए बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए, बी है कि बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के अनुमुख किया जाना चाहिए, सी उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किया जाना चाहिए, डी है जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, बच्चों को नई चीजें सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन की डैश बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरे के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। ऑप्शन दे, एक केंद्रस्थ, बी आत्म केंद्रस्थ, सी जीववाद, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डैश बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरे के नजरिए को फर्क अयोग्यता को दर्शाता क्या है। तो आत्म केंद्रस्थ इसको दर्शाता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवृत्ता हासिल करता है या असाधारण अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। ऑप्शन दे, एक कार्ल गस्टव यूंग ने, सी है करेन हॉर्नी ने, सी है सिगमंड फ्रॉयड ने, डी अल्फ्रेड एडलर ने। ये लिखित तथ्य, ये तथ्य किसने हीन भावना कहा है। तो अल्फ्रेड एडलर ने इस भावना को कहा है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। इस तथ्य को अल्फ्रेड एडलर ने हीन भावना कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद से। क्वेश्चन है कि अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाटलर ने बल दिया है वे हैं कौन सा। ऑप्शन दिया, ए पुरस्कार तथा सजा, बी है निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, सी है स्व वास्तविकरण, डी है ऊपरी लिखित कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षा के कार्य नहीं माने गए हैं। ऑप्शन दिया, ए एक निश्चित समय में पाठ्यक्रम को पूरा करना, बी शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, सी विद्यालय के लिए नियमितता बनाए रखना चाहिए तथा समय का पाबंद होना चाहिए, डी है कि हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार उन्हें अतिरिक्त अनुमोदन प्रदान करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा।
तो शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, इसको नहीं माना गया है, इसने नहीं पूछा है, तो राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अलैक्षिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? ऑप्शन दिया ए para अहम, बी है इदम, सी है अहम तथा para अहम दोनों, डी है अहम। तो इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इदम, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वह अपने इच्छुक चीजें कार्य या लाभ में बदल सकता है? ऑप्शन दिया ए टोकन इकोनॉमी, बी है विलोपन, सी है गठन करना, डी है अप्रकट संवेदीकरण। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा ए टोकन इकोनॉमी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलती को स्वीकार करना चाहता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में इसे अच्छी तरह से समझाया गया है? ऑप्शन दिया ए की पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति में, बी है वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति में, डी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति में, डी के ऊपर लिखित कोई नहीं। तो इसे कौन से परिस्थिति में समझाया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति में समझाया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है, इस तरह के लक्षण किस चीज का प्रतीक है? ऑप्शन डी ए श्रवण बाधिता, बी शैशव स्वाधीनता, सी शैक्षिक पिछड़ापन, डी अधिगम अक्षमता। तो किसका प्रतीक है? तो शैशव स्वाधीनता का इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? ऑप्शन दिया ए एनोरेक्सिया नर्वोसा, बी है स्वालीनता, सी है डेलिरियम ट्रेमेंस, डी है डाउन सिंड्रोम। इस राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए एनोरेक्सिया नर्वोसा, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दुर्दशा के लिए दिया गया है? ऑप्शन दिया ए आपका ऑप्टिक एट्रोफी, बी है हाइपोरोपिया, सी है आपका एस्टिग्मेटिज, डी है रिफ्रैक्शन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा? तो हाइपोरोपिया इसका शब्द दिया गया, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत द्वारा दिया गया है। ऑप्शन ए है किसके द्वारा दिया गया है सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत? तो ऑप्शन दिया ए थॉर्नडाइक, बी है कोहलर, सी है जेबी वॉटसन, डी है हल तथा टोलमैन। तो किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन हो जाएगा सी जेबी वॉटसन द्वारा दिया गया है। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत या व्यवहारवाद के जनक किसे कहते हैं? तो जनक भी व्यवहारवाद का जनक भी हम वॉटसन जेबी वॉटसन को कहा गया है। ठीक है, अगर क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया है, तो बताएंगे हम जेबी वॉटसन को। सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसने दिया है? तो जेबी वॉटसन। और व्यवहारवाद का जनक किसे कहा गया है? तो जेबी वॉटसन को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद से, निम्न में से कौन सी संस्था परीक्षण नियमावली तथा कार्यक्रम को विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? ऑप्शन दिया ए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, बी राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय, सी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, डी भारतीय पुनर्वास परिषद।
इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, भारतीय पुनर्वास परिषद इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन से चरण का यह अर्थ है? अंतर्ज्ञान कहा गया है किस अवस्था को? ऑप्शन ए साकार संचालन, बी है पूर्व संचालन, डी औपचारिक संचालन, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, पूर्व संचालन को इस चरण का यह अर्थ है, अंतर्ज्ञान कहा गया है आपको पूर्व संचालन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द इस उम्र में बोलते हैं। ऑप्शन दिया ए है 3 महीने में, बी है 35 से 40 महीने में, सी है 6 महीने में, डी है 10 से 13 महीने में। तो बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? तो 10 से 13 महीने की अवस्था होती है, उस अवस्था में ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द बोलने लगते हैं आपको 10 से 13 महीने के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक किसे कहा गया है? ऑप्शन दिया ए वाइगोत्स्की को, बी है अल्फ्रेड बिनेट को, सी ब्रूनर को, डी है गॉर्डनर को। तो बहुबुद्धि का सिद्धांत या जनक किसे कहा गया है? तो गॉर्डनर को कहा गया है। गॉर्डनर के अनुसार बुद्धि का कोई एक तत्व नहीं है, बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी व्यक्ति में किसी एक बुद्धि की मात्रा अधिक है तो अनिवार्य रूप से इसका संकेत नहीं करता कि उस व्यक्ति में भी किसी अन्य प्रकार की बुद्धि अधिक या कम या कितनी होगी। ठीक है, मतलब इन्होंने ये कहा है कि बुद्धि कोई एक तत्व नहीं है, बहुत तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया है? ऑप्शन दिया ए है वाइगोत्स्की ने, बी है पियाजे ने, सी है जॉन डेवी ने, डी है कोहलबर्ग ने। तो रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल किसने दिया है? तो वाइगोत्स्की ने रचनावाद पे अधिक बल दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन से दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? ऑप्शन दिए ए बड़े प्रिंट की किताबें, बी है वाणी संश्लेषक, सी है विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें, डी है पाठ्य पुस्तक का अनुरूपक। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका वाणी संश्लेषक, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रवण में विकृति की माप की जाती है। ऑप्शन दिया ए हर्ट्ज में, बी है डेसिबल में, सी है वॉट में, डी है पाउंड में। तो जो श्रवण जो सुनना विकृति की मापन किस में की जाती है? तो डेसिबल में की जाती है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? ऑप्शन दिया ए चढ़ना, बी है कूदना, सी है दौड़ना, डी है लिखना। तो सूक्ष्म चलन कौशल कौन सा है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कीमा का मतलब है। ऑप्शन दिया एक खंडन क्रिया विधि, बी अधिगम विधि, सी लंबे समय के अवधि में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, डी शारीरिक प्रतिवाद क्रिया विधि। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका स्कीमा का मतलब होता है कि लंबे समय के अवधि में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना क्या है? हमारा स्कीमा का मतलब होता है ऑप्शन सी, इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना प्रक्रम सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रम करने और तर्क देकर समस्या समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने हेतु श्रेष्ठ किसे माना गया है? ऑप्शन दिया ए जीरोम ब्रूनर को, बी है जेपी गिलफोर्ड को, सी जीन पियाजे, डी है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग को माना गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने। ऑप्शन दिया, ए 70 से 90 होती IQ स्तर, बी 50 से 70, सी 30 से 50, डी 50 से नीचे। तो इसने किया कि निम्न दिए गए IQ स्तर में शिक्षणीय वर्ग को कौन सा है, तो 70 से जो 90 के बीच होते हैं वो शिक्षणीय वर्ग के होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई है। ऑप्शन दे, ए क्रोमोसोम, बी है जीन, सी है निषेचित अंडा, डी है युग्म। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका कौन सा, आनुवंशिकता की इकाई क्या है हमारा, तो जीन इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बर्ट बंडूरा के अनुसार निरीक्षणात्मक अधिगम हेतु 4 परिस्थितियां आवश्यक है। इन परिस्थितियों का सही क्रम क्या है। ऑप्शन दिया, ए अनुप्रेरणा, अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, बी की अवधान, अनुप्रेरणा, धारणा, पुनरुत्पादन, सी की अवधान, धारणा, पुनरुत्पादन, अनुप्रेरणा, डी अवधान, धारणा, अनुप्रेरणा, पुनरुत्पादन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी, अवधान होना चाहिए, फिर धारणा, फिर पुनरुत्पादन और फिर अनुप्रेरणा होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार अचेतन मन की विशेषताओं को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन सी है। ऑप्शन दिया, ए व्यक्तिगत अध्ययन, बी समाजमिति तकनीक, सी है स्वप्न विश्लेषण, डी साक्षात्कार। तो इसका उपयुक्त विधि कौन सी सर्वाधिक, तो स्वप्न विश्लेषण इसका राइट हो जाएगा आंसर। ऑप्शन सी इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ADHD का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दिए, ए वाचिक कठिनाई वाले बालक में, बी श्रवण दुर्बलता वाले बालक में, सी ध्यान विकार वाले बालक में, डी है दृष्टिहीनता वाले बालक में। तो ADHD का अर्थ होता है कि ध्यान विकार करने वाले बालक में ये आपको कठिनाई पाई जाती है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक परीक्षण जो व्यक्ति की किसी एक या अधिक क्षेत्रों में उसकी विशेषताओं और कमियों को व्यक्त करने के लिए बनाया गया है क्या कहलाता है। ऑप्शन दिया, ए है उत्तरात्मक परीक्षण, बी है उपलब्धि परीक्षण, सी निदानात्मक परीक्षण, डी रचनात्मक परीक्षण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, सी निदानात्मक परीक्षण यह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कौन से संविधान संशोधन द्वारा शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। ऑप्शन दिया, ए 86वां संशोधन, बी 89वां संशोधन, सी 74वां संशोधन, डी 91वां संशोधन। तो आपका इसका कौन सा सम्मिलित किया गया, तो 86वां संशोधन इसका राइट हो जाएगा आंसर। अगर अनुच्छेद पूछा तो कौन सा अनुच्छेद, तो 21A के माध्यम शिक्षा का अधिकार सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में शिक्षा के लिए प्रति सप्ताह न्यूनतम कार्य घंटों की संख्या है कितना। ऑप्शन दिया, ए 30, बी है 56, सी है 45, डी है 70। तो कितने घंटों की संख्या दी गई है शिक्षकों के प्रति न्यूनतम प्रति सप्ताह, तो 45 घंटे दी गई है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा विद्यार्थियों की विभिन्न समस्याओं के कारणों को पहचानने और उन्हें दूर करने हेतु कौन सा अनुसंधान किया जाता है। ऑप्शन दिया, एक क्रियात्मक अनुसंधान, बी है ऐतिहासिक अनुसंधान, सी है गुणात्मक अनुसंधान, डी है वर्णनात्मक अनुसंधान। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए क्रियात्मक अनुसंधान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत परिणामों द्वारा सीखने के संबंधित है। ऑप्शन दिया, एक क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन, बी है शास्त्रीय अनुबंधन, सी अंतर्दृष्टि अधिगम, सी है डी है संज्ञानात्मक सीखना। तो परिणामों द्वारा सीखने का संबंधित किससे, तो क्रिया प्रस्तुत अनुबंधन से संबंधित है ये। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं तब उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए आत्मसात्मीकरण, बी अनुकरण, सी अनुकूलन, सी संबंध, डी संतुलन। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो आत्मसातीकरण इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्षेपीय परीक्षण की विशेषता नहीं पूछा है? ऑप्शन ए स्पष्ट उद्दीपक, बी व्यक्तिगत परक प्रत्यक्षण, सी अनुक्रिया का स्वतंत्रता, डी वस्तुनिष्ठ व्याख्या। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, वस्तुनिष्ठ व्याख्या इसकी राइट हो जाएगी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए बच्चों को शिक्षक का अनुसरण और अनुकरण करने के लिए कहना, बी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, सी बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, डी बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन डी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना क्या है? हमारा बाल केंद्रित शिक्षण विधि का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैमिन प्रोग्रेसिव मैट्रिसेज का प्रयोग डैश किस मापन के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया ए व्यक्तित्व, बी है बुद्धि, सी है अधिगम, डी है सृजनात्मकता। तो किसके लिए प्रयोग होता है? तो बुद्धि के मापन के लिए ये होता है प्रयोग। ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं। ऑप्शन ए वाइगोत्स्की के अनुसार बालक किस प्रकार सीखते हैं? ऑप्शन ए अनुकरण के द्वारा, बी वयस्कों और समवयस्कों के परस्पर प्रक्रिया से, सी है जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, डी के परिपक्व होने से। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक कब सीखते हैं? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से बच्चे सीखते हैं। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया गया है? ऑप्शन ए वेक्सलर, बी है स्पीयरमैन, सी वीने, डी है कैटल। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन बी बीने के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा हुआ? तो बीने के अनुसार हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक शिक्षक द्वारा प्रतिभाशाली बालकों की उत्थान हेतु कौन सा प्रयास किया जाएगा? ऑप्शन डी ए पढ़ाने की धीमी गति, बी है उन्हें दंड देना, सी है विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन, डी है उन पर ध्यान नहीं देना। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको कौन सा हो जाएगा? तो विशिष्ट कक्षाएं और प्रोत्साहन का प्रयास किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि बालक की वास्तविक आयु 13 वर्ष हो और मानसिक आयु 14 वर्ष हो तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? देखते हैं। ऑप्शन दिया है ए आपका 112, बी है 110.25, सी है कि 107.69, डी है 150। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको कौन सा? ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। इसकी निकालने की विधि क्या है? तो वास्तविक आयु कितना दिया है आपका? तो वास्तविक आयु दिया है आपका 13 और मानसिक आयु दिया है आपका 14 और वास्तविक दिया आयु कितना? तो आप इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 107.69, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सीखने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादन किया था किसने? ऑप्शन दिया एस स्किनर ने, बी है थॉर्नडाइक ने, डी है पॉलो ने, डी है कोहलबर्ग ने। तो सीखने क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादक किसने किया है? तो पॉलो के द्वारा किया गया है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल अपराध का कारण है। ऑप्शन दिया ए माता पिता में अनबन रहना, बी है परिवार के सदस्यों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सी है परिवार में आपस की सहमति से कार्य होना, डी है समृद्ध परिवार।
तो बाल अपराध का कारण किससे होता है? तो माता पिता में अनबन रहना के इसका राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालकों के मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ऑप्शन डी, ए अध्यापकों को प्रशिक्षण सुविधा प्रदान करना, बी घुमंतु बालकों के परिवेश को सुनिश्चित करना, सी एकेडमिक कैलेंडर को निर्धारित करना, डी 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था। तो नहीं की गई है। ये क्वेश्चन हर बार पेपर में आया हुआ है, तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। 14 वर्ष के पश्चात शिक्षा की व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा चरण शोध की क्रियात्मक अनुसंधान बनाता है? ऑप्शन डी, ए उपकल्पनाओं का निर्माण, बी है प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन, सी है सामान्यीकरण, डी है साहित्य का पुनरीक्षण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर है ऑप्शन बी, प्रोग्राम का क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 में कला शिक्षा को जोड़ने का उद्देश्य है? ऑप्शन दिया ए है तार्किक चिंतन में अभिवृद्धि, बी है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, सी सांस्कृतिक विरासत की सराहना, डी है ऐतिहासिक जगहों का परिभ्रमण। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर है कौन सा? तो सांस्कृतिक विरासत की सराहना इसकी राइट हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार संबंधित है किससे? ऑप्शन डी, ए निरंतरता के सिद्धांत से, बी अंतर संबंध के सिद्धांत से, सी अन्योन क्रिया के सिद्धांत से, डी एकीकरण के सिद्धांत से। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है हमारा ये विकास कभी न समाप्त होने की प्रक्रिया है। किससे संबंधित है? तो निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का घटक नहीं पूछा है? ऑप्शन डी, ए तार्किक चिंतन, बी स्मृति, सी व्यावसायिक रुचियां, डी अनुभव से सीखना। तो बुद्धि घटक किससे संबंधित नहीं है? तो व्यावसायिक रुचियों से संबंधित नहीं हमारा बुद्धि के घटक। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। तो बुद्धि घटक कौन कौन से हैं? तो तार्किक चिंतन, स्मृति, अनुभव सीखना इत्यादि बुद्धि घटक है, लेकिन व्यावसायिक रुचि बुद्धि घटक नहीं है। रुचि क्या है? एक विषय है, रुचि का एक विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से बालक की कौन सी प्रक्रिया मनोगत्यात्मक नहीं है? ऑप्शन दिया ए सोचना, बी है गेंद फेंकना, सी है लिखना, डी है खेलना। तो आपकी मनोगत्यात्मक प्रक्रिया कौन सी नहीं है इसमें? तो सोचना क्या है हमारा? ये मनोगत्यात्मक का नहीं है प्रक्रिया। आपका राइट हो जाएगा आंसर आपको ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। गेंद फेंकना, लिखना, खेलना क्या है हमारा? ये मनोगत्यात्मक प्रक्रिया का एक उदाहरण है। लेकिन सोचना क्या है हमारा? ये मनोगत्यात्मक मतलब शरीर की शारीरिक का संबंध, शारीरिक गति से संबंधित नहीं हमारा सोचना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है? ऑप्शन दिया ए है गॉर्डन अल्पोर्ट ने, बी है आरबी कैटल ने, सी है सेल्डन, डी है स्पेंजर ने। तो व्यक्तित्व को मापने के लिए 16 पीएफ प्रश्नावली किसने दी है? तो आरबी कैटल ने दी है। इसका राइट हो जाएगा आंसर है ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान शिक्षार्थी की है? ऑप्शन दिया यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है, बी है वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है, सी है वह रश्मि व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, हिलाना आदि, ऑप्शन डी है कि वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा आपका? तो प्रतिभावान शिक्षार्थी की विशेषता कौन सी है? तो यदि कक्षा की गतिविधियां अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती है तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और उब जाता है। इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना क्या है? ऑप्शन दिया ए है कि यह एक अवास्तविक लक्ष्य है, बी है विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, सी शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन का अपेक्षा रखता है, डी है जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है।
तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, आपका विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना है। ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान नहीं है। ऑप्शन दिया ए लक्ष्योन्मुखी, बी है एक कौशल है जो सीखा जा सकता है और जिसका अभ्यास किया जा सकता है, सी समझ और क्रमिक चरणों के प्रयोग पर आधारित है, डी संगीत संबंधी योग्यता के बारे में। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर कौन सा? तो ऑप्शन इसका डी, संगीत संबंधी योग्यता के बारे में क्या समस्या समाधान नहीं है, आपका ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशंसकीय अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की क्या है? ऑप्शन देखते हैं, आत्मनिष्ठ विधि है, बी है प्रक्षेपीय विधि है, सी वस्तुनिष्ठ विधि है, डी है प्रयोगात्मक विधि है। तो प्रशंसकीय अंतर्बोध परीक्षण व्यक्तित्व को मापने की कौन सी विधि है? तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका प्रक्षेपीय विधि है, आपका ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मक की ओर ले जाता है? ऑप्शन दिया ए है सामयिक चिंतन, बी है अविषायी चिंतन, सी अपसारी चिंतन, डी अहमवादी चिंतन। तो इसका राइट हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन सी, अपसारी चिंतन की ओर लेकर जाता है। 3 क्वेश्चन छूट गए। तो आज का सेट यही समाप्त होता है। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।